हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, जो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमको पढ़ना है दो अलग अलग तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ते हैं फॉर रेशो, कि हम जब रेशो के लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास m1x1 प्लस में m2x2 अपॉन में आएगा हमारे पास x1 प्लस में x2। ये हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर अगर हमको इसी के अंदर वैल्यू रखनी है, m होता है हमारे पास मोलिकुलर मास, x होता है हमारे पास जो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रेशो प्रेजेंट है, और अपॉन में रखते हैं हम दोनों रेशो। दूसरा निकालते हैं हम परसेंटेज के लिए। परसेंटेज के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस में m2x2 अपॉन में रखते हैं हम 100, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बोरोन का, बोरोन 10 और बोरोन 11। ठीक है, ये क्या है, इनके एटॉमिक मास है 10 और 11। अब इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो इस इन केस हमारे पास क्या दे रखा है, जो m एवरेज है, एवरेज एटॉमिक मास है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमको 10.8 दे रखी है। तो हमको इसके अंदर क्या निकालना है, x1 निकालना है और x2 निकालना है। ठीक है, पहले हम रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। एवरेज मास की वैल्यू है 10.8, m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है 10, इंटू में रखेंगे हम x1, m1 की वैल्यू थी 10, इंटू में रखा x1, प्लस में m2 की वैल्यू थी 11, इंटू में रखा। अब हम पढ़ रहे थे x1 प्लस में x2 होता है हमारा इक्वल होता है 100 के, तो यहाँ पे रखना था x2, तो x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 100 माइनस x1 इसको लिख सकते हैं। देन इसको फर्दर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। देन क्या है हमारे पास, 10.8 इज इक्वल टू 10 इंटू x1, 10x1 लिख सकते हैं। 11 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो गया। ये ऊपर वाले फॉर्मूले में हमको 100 पुट करना था, वो रह गया था। देन है 100 इंटू में 11 x1 मल्टीप्लाई करने पे। देन है जो नीचे 100 था उसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा हमारा 1080 इंटू इज इक्वल है हमारे पास 10x1 प्लस में है 1100 माइनस 11x1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1100 जो प्लस में था उस तरफ ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, माइनस करेंगे तो -20 आ गया। माइनस का 11x1 प्लस का 10x1, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, x1 की वैल्यू आ गई 20, और हम पढ़ रहे थे x1 प्लस में x2 जो था वो था हमारे पास 100 के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x2 इज इक्वल टू 100 माइनस 20, x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 80%। तो ऐसे कुछ करके हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं किसी भी रेशो के लिए।